ओम शांति। बाप दादा समय प्रति समय हम बच्चों को अपनी स्थिति को बनाने के लिए अटेंशन खिंचवाते रहते हैं और विशेष बाबा हर एक बच्चे को संपूर्ण देखना चाहते हैं। भविष्य का संपूर्ण स्वरूप वो तो देव पद होगा ही, परंतु संगम युग के फाइनल स्टेज कहो या संगम युगी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाइनल डिग्री कहो, तो डिग्री है ही हमारी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। लेकिन अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का मतलब जब योग में बैठो और ये सोचने लगो या देखना आरंभ करो कि मैं एकदम लाइट हूँ, उड़ने लगी हूँ, कहीं ये एक कल्पना तो नहीं हो जाती है। क्योंकि फरिश्ता बनने के लिए कुछ प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन के अंदर कुछ हमारी विशेष धारणाएं होती है। अगर वो धारणाएं जीवन के अंदर नहीं है तो फिर फरिश्ता स्वरूप एक कल्पना हो जाती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। न स्वयं उस स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे, न दूसरों को इसका अनुभव करा सकेंगे। तो फरिश्ता स्वरूप की संगम युग में, ब्राह्मण जीवन में कौन सी धारणाएं होती हैं जिससे उस स्टेज को अनुभव करना आसान हो जाता है। यह सहज स्वतः उस स्वरूप को हम योग में बैठते ही अनुभव कर सके। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने कई बार फरिश्ता स्वरूप के बारे में मुरलियों में बहुत कुछ बताया है। सबसे पहली बात जो बाबा हमेशा यही कहते कि फरिश्ता माना हल्कापन, लाइट और माइट का स्वरूप। तो लाइट किन बातों में बनना है? पहले तो बनना पड़ेगा। जब तक लाइट बनेंगे नहीं तब तक वो लाइट में जा नहीं पाएंगे, या उस लाइटनेस से भर करके अपने आप को जैसे उड़ना संभव नहीं है। तो हल्का जो बनना है वो है मन, वाणी, कर्म और संबंध, चारों में हल्कापन चाहिए। मनसा में हमारी हल्कापन की स्थिति कहो, मन एकदम हल्का हो, उसमें कोई भी प्रकार का बोझ न हो या कोई भी प्रकार के बंधन न हो। कई बार हमने भी कई प्रकार के बोझ उठाकर रखे हैं, जिसके लिए बाबा बार बार हमें इशारा देता है कि बच्चे, एक तो व्यर्थ का जो बोझ है उसको समाप्त करो।
व्यर्थ का बोझ भी नहीं चाहिए, उससे भी हल्के हो जाओ। परसों दादी ने भी इस बात पर हमारा विशेष अटेंशन खिंचवाया कि मनसा सेवा करने के लिए मनसा को एकदम फ्री कर दो, फालतू विचारों से, फालतू बातों से उसको फ्री कर दो। दुनिया में तो अनेक प्रकार की गंदगी लगी हुई है, लेकिन हमें अपने मन को खाली गंदगियों से फ्री कर देना इतना ही नहीं, लेकिन व्यर्थ से भी अपने आप को मुक्त कर देना। दूसरा जो बंधन है, कई मन के बंधन अपने बांधे हुए हैं, प्रैक्टिकल में होते नहीं है वो बंधन, लेकिन मन से उसको बांध लिया है, उसको एडॉप्ट कर लिया है, और वो बंधन हमें नीचे की ओर खींच रहा होता है, ऊपर उड़ने नहीं देता है, हल्का बनने नहीं देता है। जैसे कई प्रकार के आकर्षण का बंधन होता है, स्वभाव में कई प्रकार की कमजोरियों का बंधन होता है, तो ये बंधनों से अपने आप को फ्री कर देना है। ये मन के बंधन है और उसको तोड़ना हमारा ही काम है, क्योंकि और किसी ने बांधे नहीं है, ये हमने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं, तो उसको हमें तोड़ना जरूरी हो जाता है। इस रीति से मन को हल्का करना है, तब वो सहज उड़ सकेगा। दूसरा, जैसे कहा, वाणी में हल्कापन। वाणी में हल्कापन कैसे आएगा? तो वाणी के अंदर जितना जो स्लोगन हमेशा बड़ी दादी जी याद दिलाती थी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो और सत्य बोलो, ये 5 स्लोगन हमेशा दादी देती थी वाणी के लिए। यानी हमारी वाणी के द्वारा किसी को भी कोई दुख देने वाला बोल न निकले, तब हमारा मन और भी लाइट हो जाएगा। वाणी ऐसी हो जिसमें माधुर्य भरा हो, जो दूसरों को भी उमंग उत्साह भरने वाले बोल बोले, दूसरों को भी जैसे उड़ाने वाले बोल हो, आगे बढ़ाने वाले बोल हो, तब कहेंगे कि हाँ, वाणी में लाइटनेस आ गई है। अगर हमारी वाणी से कुछ न कुछ ऐसे अयोग्य शब्द निकलते रहते हैं और उन अयोग्य शब्दों से हम कईयों को दुख पहुंचाते रहते हैं, तो ये लाइटनेस नहीं हुई, क्योंकि उनके जो वाइब्रेशंस है, दुख के वाइब्रेशंस, वो हमारी अवस्था को भी नीचे खींचने वाले बन जाएंगे। इसलिए सारे दिन में जब अटेंशन रखते हैं कि मेरे मुख से ऐसा कोई भी शब्द न निकले जो किसी आत्मा को दुख पहुंचाने वाला हो, तब कहेंगे वाणी की लाइटनेस है। अगर ऐसा न भी बोल सको तो जैसे हमेशा बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी बन जाओ। जितना अंतर्मुखी बनेंगे, अपने आप वाणी के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और उससे हल्कापन सहज हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं अगर कोई अयोग्य शब्द निकलते रहे वाणी से, बात बात में कहीं अगर झूठ बोलना पड़ा, ये भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात हो जाती है। तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, उनके कदमों में कदम रखते हुए चलना है। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी भी कोई भी ऐसा अयोग्य शब्द नहीं निकलता था
दूसरों को उन्नति कराने वाले बोल निकले, दूसरों के अंदर चेतना की जागृति दिलाने वाले बोल निकले, उनके अंदर उमंग उत्साह, कोई निराश है, उदास है, उनको उमंग उत्साह भर देने वाले बोल निकले। ऐसे बोल अगर निकलते जाए तो ये भी हमें वाणी से लाइट महसूस कराएगा। और तीसरा, जैसे कहा कर्मणा में लाइट, तो सारे दिन के कर्म जो हम कर रहे हैं वो कर्म हमारे कैसे हैं? बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्म के लिए ही बाबा कहते, मुझे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा प्रिय है। यानी कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म में आते हुए कर्म योगी बन जाना। वो कर्म जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ हो, ज्ञान युक्त हमारे कर्म हो, हमारे कर्म द्वारा भी किसी को कोई प्रकार का दुख न मिले, कहीं कोई अशुद्ध भावनाएं न निकले कर्म में किसी के प्रति, लेकिन सदा ही भावनाओं में शुद्ध भावना, शुभ भावना, शुभ कामना समाई हुई हो। योगी तो आत्मा माना ही योग के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती है वो शक्ति स्वरूप बन जाना। इसलिए कहा लाइट और माइट स्वरूप। तो कर्म में लाइट और माइट स्वरूप माना, एक तो ज्ञान युक्त कर्म होने से लाइट हो जाएंगे, और योग को लेकर के चलेंगे कर्म में तो शक्तियां उसमें भर जाएंगी, तो शक्ति स्वरूप बन जाना और कर्म में आना। तो ये है कर्म के द्वारा लाइटनेस का अनुभव करना। तो सारा दिन कर्म में जब आते हैं तो कर्म योगी बन करके कर्म करना, ये है लाइटनेस का आधार या लाइट माइट स्वरूप बनने की विधि। चौथी बात जब कहा बाबा ने कि संबंधों में हल्कापन, तो संबंधों में हल्कापन यानी कि जब भी हम संपर्क में आते हैं किसी के साथ में, तो उस संबंध में कोई टकराव न हो। और टकराव हमेशा होता ही है स्वभाव, संबंध में स्वभाव संस्कार आ जाता है। तो स्वभाव में कौन सी ऐसी बात ले आनी है जिससे संबंधों में हल्कापन आ जाए? तो बाबा हमेशा कहते हैं जितनी सरलता और सहजता, इजीनेस हो, कोई मेरे से भारी ना हो, न मैं किसी से भारी हूँ, लेकिन जहाँ सरलता और सहजता है स्वभाव के अंदर, तब संबंधों के अंदर लाइटनेस की फीलिंग होगी। साथ ही साथ एक फरिश्ते की पर्सनालिटी अगर यही डेवलप करनी है, तो जैसे हमेशा बाबा कहे उसके नैन चैन कैसे होंगे, उसका मस्तक में हमेशा जैसे आत्मिक स्मृति की मणि चमक रही हो, नैनों के द्वारा किसी को भी दिव्य दर्शन कराने वाला हो, तीनों लोकों का, तीनों कालों का दर्शन कराने वाले वो दिव्य नैन हो। तो ये जैसे एक योगी की पर्सनालिटी हो जाती है हल्कापन लाने के लिए। तो मन, वचन, कर्म और संबंध, स्वभाव, संस्कार, ये मेन धारणाएं हो यहाँ संगम युग में, ब्राह्मण जीवन में, तब जाकर के फरिश्ता बनना बहुत आसान हो जाता है।
दूसरी बात, हमेशा बाबा फरिश्ते के लिए कहते हैं कि फरिश्ता वह जो सदा उड़ता रहे, जिसके पांव धरती पर न हो। तो कौन से पांव और कौन सी धरती? तो पांव है जिसको कहा जाता बुद्धि रूपी पांव, धरनी पर न हो। धरनी माना ये देह अभिमान की धरनी या देह भान की धरनी पर न हो। न्यारे और प्यारे, उपराम, जिसका इस दुनिया के अंदर बस एक ही रिश्ता हो कि सब बाबा के बच्चे हैं, और सब बाबा के बच्चे हैं तो सभी को उसी भाव से देखना, उसी भाव से उनके साथ कर्म में आना। कर्म करते हुए भी यही लाइटनेस रहे कि करण करावनहार बाबा करा रहा है, निमित्त भाव अपने अंदर धारण कर लेना। बुद्धि रूपी पांव, बुद्धि रूपी पांव इस धरनी पर न हो। अर्थात जैसे हमेशा दादी जानकी की ये बात याद आती है, दादी जानकी हमेशा अपने क्लास में ये 3 बातें अवश्य याद दिलाती है फरिश्ता स्थिति के लिए, कि जिसके मन, बुद्धि और दिल साफ हो, यानी मन स्वच्छ हो, बुद्धि स्पष्ट हो और दिल साफ हो, तब बुद्धि रूपी पांव इस धरनी पर नहीं आएंगे। अगर मन के अंदर कोई भी प्रकार का व्यर्थ है तो ये भी अस्वच्छता मन के अंदर आ गई। तो ये अस्वच्छता मन के अंदर अभी नहीं होनी चाहिए। समय अनुसार बुद्धि के अंदर स्पष्टता, यानी कोई दुविधा न हो, ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये इसके साथ बात करूं, न करूं, इसको पूछूं, ये न पूछूं। माना भावार्थ जहां दुविधा है तो योग कहाँ से होगा? तो योग के लिए बेसिकली मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल साफ हो। दिल में किसी के प्रति भी कोई प्रकार की नफरत की भावना न हो, अशुद्ध भावनाएं न हो, लेकिन हमेशा दिल हर एक के प्रति एकदम साफ आईने की तरह हो जाए, यानी जिसको कहा जाए ट्रांसपेरेंसी। जब मन, बुद्धि और दिल साफ है, स्वच्छ, स्पष्ट और साफ है, तो पूरी पर्सनालिटी एक ट्रांसपेरेंसी वाली बन जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाते। और यही तो फरिश्ता है। फरिश्ता माना ही अंदर बाहर साफ, अंदर कुछ बाहर कुछ, भावनाओं में कुछ, चेहरे पर कुछ, वाणी में कुछ। ये फरिश्ता नहीं हो सकता है। अगर ये चीज अभी भी हमारी पर्सनालिटी के अंदर है तो बुद्धि रूपी पांव उड़ नहीं सकते हैं, डिटैच नहीं हो सकते हैं, उपराम नहीं हो सकते हैं। फरिश्ता स्थिति तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो चैतन्य फरिश्ता स्वरूप बनना तो यही है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हमेशा दादियां वर्णन करती रही और बताती रहती है कि बाबा ने किस तरह अपना पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करते हुए बाबा ने कैसी स्थिति को प्राप्त कर लिया कि बाबा अगर किसी से बातचीत भी करते थे, एसेंस को कैच कर लेते थे, व्यर्थ को न सुनते थे न अंदर जाने देते थे। बाबा जब गुजरते थे, पास होते थे, तो भी ऐसा लगता था जैसे कि एक बादल गुजर गया। ये थी प्रैक्टिकल फरिश्ता स्थिति।
तो इसलिए फरिश्ता स्थिति माना खाली योग में उसका अनुभव करना है, ऐसे नहीं, लेकिन फरिश्ता स्थिति माना ही प्रैक्टिकल में उसका अभ्यास भी करना, उसको महसूस भी करना और उसको अनुभव भी करना। अगर यहाँ अनुभव नहीं किया तो योग में बैठ करके जब भी हम फरिश्ते के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ एक कल्पना हो जाती है। और तब कई बार कई लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो मन, बुद्धि और दिल साफ हो तब बुद्धि रूपी पांव ऊपर उड़ना शुरू करेंगे। तीसरी बात कि फरिश्ता माना जिसको बाबा कहे अलौकिक, जिसमें लौकिकपना न हो, इस दुनिया का भान लौकिकपना न हो, तब कहेंगे कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। अव्यक्त और अलौकिक, अव्यक्त माना व्यक्त भाव, व्यक्त रीति से व्यवहार में आना, व्यक्त भावनाओं के साथ में एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आना। जब तक ये व्यक्त रहेगा तब तक अव्यक्त नहीं हो सकते हैं, और जब तक लौकिकपना है तब तक अलौकिक नहीं बन सकते। अलौकिक माना ही डिटैच्ड, न्यारा और प्यारा। और बाबा अभी हमारी स्थिति इसी रूप में चाहते हैं कि जैसे हर बच्चा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अलौकिक स्वरूप में हो। उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, कम शब्द का प्रयोग और ज़्यादा लौकिक पने के बातों में इंटरेस्ट न लेना, तब कहेंगे अलौकिकपना। फिर हमेशा बाबा जब ऊंचे स्टेज बताते हैं, जो फाइनल स्टेज फरिश्ते स्वरूप की बताते हैं, उसमें बाबा हमेशा यही बात कहते हैं कि फरिश्ता माना सूक्ष्म वतन निवासी। इस वतन में न, सूक्ष्म वतन में, यानी आए और गए। जैसे सुबह अमृत वेले उठते हैं, आंखें खोलते हैं, तो जैसे इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाने के लिए आया फरिश्ता, पार्ट बजाया और फिर स्मृति के द्वारा उड़ गया, ऊपर उठ जाना। इसी तरह दिन भर में जैसे योग में बैठे मन उड़ गए, फिर वापस योग से जैसे ही नीचे आए, कर्म करने अर्थ आए, कर्म योगी बन करके कर्म किया, फिर स्मृति से डिटैच हो जाना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का आना और जाना होता था, इसी तरह फरिश्ता माना इस देह में आया, स्मृति से आया और गया। बहुत सहज जितना ये अभ्यास हो जाएगा। पिछले 2 सीजन से बाबा हम बच्चों को ड्रिल कराते रहे, साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, फिर साकारी सो आकारी निराकारी। इन तीनों स्टेज में आना जाना अभ्यास हमारा बना रहे। और ये अटेंशन देने से बनता है। जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देते जाएंगे तब बनते जाएंगे। फिर जैसे बाबा कहते हैं कि लाइट के कार्ब में अपने आप को देखो, कर्म करते हुए भी ऐसा महसूस करो कि जैसे चारों ओर मेरे दिव्यता का, पवित्रता की लाइट फैली हुई है। क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्योर है, अनादि स्वरूप में एकदम प्योर स्वरूप है, आदि स्वरूप में भी प्योर स्वरूप है। 5 स्वरूप का जो बाबा अभ्यास करने के लिए कहते, वो इसीलिए कि जब आप अपने आप को उस आदि अनादि स्वरूप में देखेंगे
तो जैसे चारों ओर पवित्रता की लाइट है, और वैसे ही जब अपने आप को देखते हैं तो लाइट के कार्य में देखो, कर्म करते समय भी तो हर प्रकार के अस्वच्छ वाइब्रेशन से भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। महसूस होगा कि कोई भी अशुद्ध वाइब्रेशन मुझे टच नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे वो अगर आए भी तो ये लाइट का कार्ब जो है हमने अपने आसपास जो क्रिएट किया है, अमृत वेले जब बाबा को याद करने बैठते तभी ये लाइट का कार्ब धारण कर लेवे, और जैसे ही उसको धारण कर लेंगे तो कोई भी अशुद्ध वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन अगर आता भी है तो वो अंदर प्रवेश न कर सके, ऐसा ये कवच का कार्य करे। ऐसे लाइट के कवच में अपने आप को देखे, लाइट के कार्ब में अपने आप को देखे, तो ये अटेंशन रहने से कोई भी बात, परिस्थिति हमारी स्थिति को हलचल में नहीं ला सकती है। हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाएंगी। कभी प्रयोग करके देखो इसको कि सुबह उठते ही जैसे ये लाइट का ड्रेस मैंने पहन लिया, चारों ओर एकदम लाइट का कार्ब है, जैसे देवताओं के चारों ओर लाइट का क्राउन दिखाते हैं, शरीर के आसपास भी, खाली सिर के आसपास नहीं लेकिन पूरे शरीर के आसपास एक ओरा है। और उस ओरा में जब अपने आप को देखते हैं और उस ओरा में रहते हुए कर्म करें हम, तो हमारे कर्म में कभी भी कोई कर्म हमें न बंधन में बांधेगा न खींचेगा अपनी तरफ, न हमारा कोई हिसाब किताब बनेगा किसी के साथ। वो कर्म नेचुरल हमें कर्मातीत बनाने के लिए निमित्त बन जाएगा। कर्म किया, निमित्त भाव से वो कर्म किया, उसमें कोई भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रहती है कि मुझे ये मिले, इसका रिटर्न मिले, ये भी नहीं रहता है। तो उस स्थिति से भी उपराम हो जाए। कभी एक दिन सारा दिन उसका अभ्यास करते हुए चले और देखो उसका अनुभव क्या होता है। जैसे आज बाबा के वरदान में या स्लोगन में ये बात थी कि रूहे गुलाब, और रूहे गुलाब माना वो अपने सुगंध, खुशबू चारों ओर फैलाता है। तो जब हम इस लाइट के कार्ब में रह करके उस लाइट की ड्रेस में जैसे अवतरित हो करके कर्म में आए, तो महसूस कर पाएंगे कि जैसे अपने गुणों की खुशबू कर्म द्वारा सहज स्वतः हम बिखेर रहे हैं अपने चारों ओर। तो लाइट का कार्य, उसी के लिए बाबा की कई मुरलियां हमने सुनी है जिसमें बाबा ने ये कहा कि बच्चे अगर योग में बैठते समय भी जब अव्यक्त फरिश्ता बन जाना है तो जैसे अंतवाहक शरीर को धारण कर लो। और फ्लाइंग सॉसर्स जैसे होती थी, बातें नहीं कहते थे कि दूसरे ग्रहों से जब लोग आए तो कहते हैं कि फ्लाइंग सॉसर्स में लोगों की कल्पनाएं थी। ये भावार्थ ये कि एक अंतवाहक शरीर, अंतवाहक शरीर यानी जहां मन स्वच्छ और बुद्धि स्पष्ट है, तो यही अंतवाहक बन जाता है। एक वाहन बन करके हमें जैसे उड़ाने के लिए निमित्त बन जाता है और सूक्ष्म वतन की सैर कराने के लिए निमित्त बन जाता है। कल कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा और आज भी यहाँ आते आते मुझे ये प्रश्न मिला कि परसों कई लोगों ने पहली बार देखा बड़ी दादी जी का आवाहन गुलजार दादी के तन में, और कई भाई बहनों के अंदर ये प्रश्न उठा कि कैसे आए दादी, और जहाँ दादी ने जन्म लिया है वहाँ क्या हुआ होगा। कई प्रकार के प्रश्न आए। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया, इसीलिए ये बात को मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि बड़ी दादी जी तो
संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप तो बन ही गई थी यहाँ साकार में। और इसीलिए जैसे बाबा ने कहा कि जहाँ उसने जन्म लिया है वहाँ भी बहुत एक भक्त परिवार के अंदर है। परंतु जब दादी जी यहाँ आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ से आत्मा निकल करके आ जाती है, नहीं, वो बच्चा वहाँ सो जाता है, उस वक्त गहरी नींद में चला जाता है। और इस तरह से गहरी नींद में वो सो जाता है। इसीलिए कल परसों कहा भी गया कि संडे का दिन था तो बच्चा सो गया होगा आराम से, है ना, तो वो बच्चा बहुत गहरी नींद में जैसे सो गया होगा। कई बार ऐसे होता है, बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और फिर 11-12 बजे के करीबन उनको जैसे नींद आती है तो सो जाते हैं, तो उस समय वो बच्चा वहाँ सो जाता है। और तब बाबा उस आत्मा के संस्कार को वतन में इमर्ज करते हैं। जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने नहीं, दादी ने कहा कि हम अमृत वेले भी रोज चक्कर लगाने जाते हैं, बाबा बुलाते हैं, लेकिन जब वतन में बुलाते हैं बाबा तो संगम युग के संस्कारों से जाते हैं। तो जो संगम युग की ड्रेस होती है, ये ड्रेस माना ये शरीर, ये आकृति, तो उस ड्रेस में बाबा इमर्ज करता है। तो वो आत्मा सो गई, तो जैसे कोई व्यक्ति डीप स्लीप में चला जाता है, गहरी नींद में चला जाता है, तो उस समय वो अंतवाह के मन उनका स्वच्छ होने कारण, बुद्धि बहुत क्लियर होने कारण यही एक वाहन बन जाता है। और वतन में बाबा उसके संस्कारों को संगम युगी ड्रेस में इमर्ज करता है। और जो यहाँ आता है गुलजार दादी के तन में भी वो संस्कार उसी ड्रेस में आते हैं। इसीलिए वो हाव भाव जो है दादी का, जैसे बड़ी दादी जी सबको ऐसे गले लगाती थी, जो एक्शन थे, जो भाव थे, वो क्योंकि वो संस्कार उस संगम युगी ड्रेस वाले वो उस शरीर में आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, तब वो एक्शंस करते हैं, वो हाव भाव उनके आ जाते हैं। दादी का जिस तरह से समझाने का ढंग था, दादी का जिस तरह का चेहरे का भाव था, वो सारे हमने परसों गुलजार दादी के चेहरे में भी देखा, भाव भी देखा। और किस तरह से सबको जैसे प्रैक्टिकल स्वरूप में होते थे और समझाते थे। याद आता है मुझे हमेशा बड़ी दादी जी जब यज्ञ निवासियों से बैठते थे, क्लास कराते थे समर्पित भाई बहनों को, तो दादी जी की ये बहुत जैसे ध्यान खिंचवाने की बात रहती थी कि अभी यज्ञ के अंदर इकोनॉमी से चलो, और इकोनॉमी से चलने के लिए और एक नामी बनने के लिए जैसे विशेष अटेंशन खिंचवाती थी। भावार्थ ये कि वही हाव भाव दादी जो कहती थी, इस तरह से दादी की अंगुली हो करके दादी कहती थी एक इकोनॉमी और एक नामी बन करके, तो वही संस्कार, वो संस्कार इमर्ज हो जाते। तो वहाँ वो बच्चा सो गया और सो करके वो आत्मा के संस्कार बाबा ने वतन में इमर्ज किया, और वतन से उस ड्रेस में बाबा ने उसको यहाँ पर भेजा। इसीलिए दादी जी का मिलन हम लोग संभव कर सके, और ये बहुत स्पष्ट अनुभव होता है ना। तो ये बात मैं समझती हूँ कि अब तो क्लियर हो गई होंगी कि कोई आत्मा निकल करके नहीं आती है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता था कि आत्मा अगर निकल करके आ जाए तो वहाँ तो वो बच्चा मर गया होगा। मर नहीं जाता है, उस डीप स्लीप में चला जाता है, बहुत गहरी नींद में, जो उसको भी पता नहीं चलता है कि कहाँ वो जाकर के आया, वो संस्कार बाबा ने किस तरह उसको, इसलिए उसको स्मृति में भी नहीं आता है। इतनी गहरी नींद में वो चला जाता है कि उसको स्मृति से भी परे हो जाता कि मैं कहाँ हो करके आया हूँ। तो ये बात उसको याद भी नहीं रहती है। उठने के बाद उसको बहुत फ्रेश महसूस होगा, क्योंकि यहाँ से मिलन मना करके गए तो एक संगम युग की जो खुशी होती है
वो अलग होती है। तो उठने के बाद एक फ्रेशनेस, एक जैसे बहुत सुख का अनुभव लिया हो, इस तरह का अनुभव वो वहाँ पर उठने के बाद करता है। लेकिन उसको याद नहीं आता है कि वो कहाँ जा कर के आया, क्योंकि वो संस्कार वापस बाबा उसका मर्ज करके फिर उसको वापस भेज देते हैं। तो ये संस्कार इमर्ज होने की बात है, कोई आत्मा शरीर से निकलने वाली बात नहीं होती है। तो मैं समझती हूँ ये बात तो क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जितना हमारे अंदर भी वो प्योरिटी का प्रकाश, वो जैसे जैसे इमर्ज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा अंतवाहक शरीर तैयार होता है। और जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, तो ब्रह्मा बाबा को जब ये पता चला कि मेरा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है और ये पुरुषार्थी स्वरूप है, तो ये पुरुषार्थी स्वरूप को जाकर उस स्वरूप में मर्ज हो जाना है। ये स्वरूप वो स्वरूप दोनों एक हो जाए। और इसी आधार पर ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया। संगम युग में ही बाबा जो कहते हैं सूक्ष्म वतन की रचना होती है। सूक्ष्म वतन की रचना सारे कल्प में नहीं होती है, सिर्फ संगम युग में होती है। जब संगम युग में ही सूक्ष्म वतन की रचना होती है, तो जैसे कई बार गुलजार दादी वतन का संदेश या संदेशी जाकर के आकर के सुनाती है कि वहाँ बाबा के सामने बड़ी सभा देखी। तो कौन सी सभा थी वो? तो जिस तरह ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप वतन में था और पुरुषार्थी स्वरूप ने ऐसा पुरुषार्थ करके उसमें मर्ज हो गया, उस स्वरूप में चला जा करके समा गया, ठीक इसी तरह हम सभी का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर है। तो जब सभा देखती है ये संदेशिया, तो हमारी वो संपूर्ण स्वरूप की सभा को देखती है। इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन कौन वहाँ थे या किस स्वरूप में थे, लेकिन वो संपूर्ण स्वरूप में ही देखते हैं। इसलिए अगर संदेशियों को अगर आप पूछेंगे भाई मेरा स्वरूप आपने वहाँ देखा, तो वो ये स्वरूप को नहीं देखती है, वो हमारे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को देखती है, लाइट का स्वरूप देखती है। तो इसी तरह हमें भी अब पुरुषार्थ यही करना है कि ये पुरुषार्थी स्वरूप जाकर के उस स्वरूप में, उस अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में मर्ज हो जाए। तब कहेंगे कि संगम युग की पढ़ाई का जो फाइनल डिग्री है ये हमने प्राप्त कर लिया। तो ये स्वरूप जाकर के उस स्वरूप में मर्ज होना चाहिए। इसीलिए जब योग में बैठते हैं और योग में जब फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने की बात आती है, तो हमें भी अपना वो संपूर्ण स्वरूप विजुलाइज करना है। और जैसे यहाँ जब योग में बैठते और कहा कि वतन में गए, तो जैसे यहाँ कोई शरीर छोड़ नहीं देते हैं, आत्मा तो यही होती है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार में जैसे संस्कार वहाँ जाते हैं और वो संपूर्णता के जो संस्कार है वो उस चोले को धारण कर लेते हैं। और उस चोले को जब हम पहन लेते तो हम भी अपने अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में होते हैं। जैसे चारों ओर एकदम लाइट की ही एक ड्रेस है और लाइट का ही एक प्रभा मंडल है, और पैर धरती पर तो होते नहीं, लेकिन जैसे उड़ते हुए महसूस करते हैं अपने आप को। कई बार संदेशियों को जब पूछते हैं कि वतन कैसा होता है, तो हमेशा यही जानने को मिलता है कि जहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश होता है, बादल भी बादल ही होते हैं, और जैसे चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला होता है और इतनी लाइट होती है, ये दुनिया की लाइट नहीं होती है, लेकिन वहाँ का प्रकाश ही एक अलग लाइट का, चांदनी का प्रकाश होता है। और वो अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को जैसे उस ड्रेस को पहन लिया और फिर जाकर के हम
बाबा से मिलन मनाते हैं, क्योंकि बाबा भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। तो जब हम अपने जो ओरिजिनल संस्कार है उसको इमर्ज करके ये देह से उपराम कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं, तब जा कर के उस स्वरूप में अपने आप को जैसे समा लेते हैं और उस स्वरूप में अपने आप को देखते हैं एकदम हल्का जैसे उड़ रहे हैं। और फिर ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में है, तो वहाँ जैसे मिलन मनाते हैं, नैनों से दृष्टि लेते हैं बाबा से, और बाबा से दृष्टि लेकर के जैसे अपने आप को भरपूर करते हैं। कभी जैसे संदेशियाँ सुनाते हैं कि बाबा जैसे हर एक को जैसे समा लेते हैं अपनी बाहों में, इस तरह से महसूस करें कि बाबा ने हमें भी अपने आप को अपनी बाहों में समा लिया। या बाबा का कभी वरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करो, तो वो स्वरूप में अपने आप में महसूस करो कि बाबा का जैसे हाथ, वरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर है। बाबा के नैनों से जैसे लाइट की सकाश मुझे मिल रही है, बाबा के ब्रुकुटी से जैसे इतनी पावरफुल लाइट की सकाश मैं प्राप्त कर रही हूँ और अपने आप को भी संपन्न करती जा रही हूँ, भरपूर करती जा रही हूँ। जब सकाश की बात आती है कि बाबा से सकाश लेके आना, तो सकाश का मतलब क्या होता है कि दादी की, गुलजार दादी ने अपने क्लास में बहुत सुंदर बात बताई थी, टीचर्स का क्लास था तभी, कि सकाश में जैसे 7 रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद लाइट में 7 रंग होते हैं, तो सकाश माना जैसे 7 रंगों से भरपूर। तो वो 7 रंग कौन से हैं? तो एक है जिसमें सर्व वरदान स्वरूप, जैसे वरदान प्राप्त हो रहे हैं। एक है जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप, जैसे सारी प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, जैसे बाप दादा की दुआएं हमारे साथ है, इसी तरह तो सर्व वरदान, सर्व प्राप्ति, सर्व गुण, सर्व शक्ति और सर्व दुआएं बाप दादा की मिलती है, और एकदम जैसे उसमें संपन्नता का अनुभव करें हम, जैसे ज्ञान गुण सर्व खजानों से संपन्न। तो सारे खजाने जैसे प्राप्त है, उसमें सर्व खजाने भी आ जाते हैं। और जैसे 7वीं बात मुझे भूल गई, तो सर्व खजाने, सर्व प्राप्ति, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व दुआएं और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप। तो ये जैसे पूरा 7 रंग जिसको कहा जाए कि ये 7 रंग है जिससे भरपूरता का अनुभव करें। इसलिए कहा सकाश जब मिलती है तो जैसे भरपूरता का अनुभव होता है जिसमें। तो ये गुलजार दादी ने एक बार स्पष्ट किया था कि सकाश का मतलब क्या है। तो जैसे बाबा की सब सकाश हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी पावरफुल लाइट और माइट है कि जिससे आत्मा अंदर से भरपूरता का अनुभव करे, संपन्नता का अनुभव करे, इसको कहा जाता सकाश। और जब इस सकाश को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर के हम मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो गए। तब जाकर के हम अनेकों को ये खजाना बांट सकते हैं, ये सारी शक्तियों को बांट सकते हैं, गुणों का दान कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। तब हमारा ये स्वरूप तैयार हो जाता है दूसरों को देने के लिए। इतनी अपने में भरपूरता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब देना आरंभ करे तो जैसे मैं अकेली दे रही हूँ ये भाव ना आए, क्योंकि जहाँ ये भाव आया मैं दे रही हूँ तो भी देह अभिमान में आ गए, नीचे आ जाते हैं। इसीलिए बाबा के साथ साथ जैसे चक्कर लगाने जा रहे हैं, बाबा के साथी बन करके जा रहे हैं,
और बाबा जैसे कई बार कहते, बच्चे भक्तों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो जैसे भक्तों को भी दिलाना है तो बाबा, हाँ, या बाबा खुद दे रहा है या बाबा द्वारा दिला रहे हैं। या जैसे किसी को मिलाना होता है, कोई दादियों से मिलाना होता है तो परिचय करते, दादी जी ये यहाँ से आए हैं, ये कार्य करते हैं। फिर दादी जी जब मिलती है तो हम साक्षी हो जाते हैं ना, मिल रहे हैं। तो इसी तरह जब भक्तों को दिलाने वाली बात है तो मैं कितना दे सकूंगी, जितना मेरे पास होगा उतना ही दे सकेंगे, तो इतना ज़्यादा तो नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए जैसे बाबा से दिलाएंगे तो भरपूर वो आत्मा को भी भरपूरता की फीलिंग आएंगी, टचिंग होंगी, और मन उनका भी शांत हो जाएगा। जो बेचैनी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, टेंशन होगा वो भी जैसे ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा से दिलाना है, मैं दूं ये नहीं, बाबा से दिलाना है। ये भाव जितना अंदर में होगा बाबा दे रहा है। और हम जैसे छोटा बच्चा बाप के साथ में होता है, अंगुली पकड़ के चलता जाता है। अगर कोई काम बाप करता है तो उसके साथ वो बच्चे अपना छोटे छोटे हाथों के द्वारा छोटे छोटे जितना हो सकता है उतना कर लेता है। तो इसी तरह बाबा के साथी बन करके हम जैसे देते जाए, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दे रही हूँ ये भाव अंदर में नहीं आना चाहिए। बाबा द्वारा ही दिलाना है, यही भाव आए तब कहेंगे कि हाँ मनसा सेवा भी हम कर रहे। चाहे गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, खजानों का दान करो, जिसको जिसकी आवश्यकता हो, लेकिन दिलाना है बाबा के द्वारा। बाबा के द्वारा दिलाएंगे तो फुल मिलेगा। खुद देने का प्रयत्न करेंगे तो जल्दी खालीपन का भी अनुभव हो जाएगा, जैसे खाली हो गए ऐसा महसूस होगा, दे दिया। या बीच बीच में मन भटकना भी चालू कर देगा आदत के प्रमाण। बाबा के साथ रहेगा तो बाबा की छत्र छाया में रहेगा, ऐसा महसूस होगा कि उस छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, उस छत्र छाया से निकलते नहीं हैं। तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप माना ही छत्र छाया में रहने वाले, सदा सुरक्षित एक कवच के अंदर, लाइट के कार्ब के अंदर स्वयं को देखना, महसूस करना, अनुभव करना, और उसी के आधार से कर्म भी करना, संबंध संपर्क में भी आना। लेकिन जैसे कहा बेसिक दिनचर्या के अंदर जब ये ध्यान रहेगा, जो बेसिक धारणा की बात बताई वो अगर रहेगी, तो फिर जब योग में बैठेंगे तो सहज उड़ने का अनुभव कर पाएंगे, या दिन भर में भी आना जाना भी सहज हो पाएगा। तो इसीलिए अभी हम सभी बैठेंगे, कमेंट्री हम देते जाएंगे, लेकिन खाली वो शब्द को रिपीट नहीं करना, उस भाव में अपने आप को ले चलना, महसूस करना जैसे कि उस भाव में हम चल रहे हैं। शारीरिक एकाग्रता को धारण कर ले। और अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित कर लेते हैं। मैं आत्मा इस देह रूपी धरनी को धीरे धीरे
करती जा रही हूँ। एक ही दृढ़ संकल्प में स्वयं को स्थित करती हूँ। कि मुझे संगम युग की डिग्री अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करना है। मन में ये स्वच्छ भाव, बुद्धि स्पष्ट है, और दिल साफ है। सर्व बंधन और बोझ से मैं अपने मन और बुद्धि से ऊपर उठ जाती हूँ। और धीरे धीरे अपने सूक्ष्म वतन की ओर उड़ते हुए सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, उस वतन में पहुंचते मैं अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को धारण करती हूँ। कितना दिव्य अलौकिक स्वरूप है ये। मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ है। एक दिव्य प्रभा मंडल की तरह कितना हल्कापन है। धीरे धीरे इसी स्वरूप से मैं बाप दादा के सन्मुख जाती हूँ। मेरे बाबा भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में है। कितना लाइट का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। बाबा के सन्मुख जाते बाबा से
पावरफुल दृष्टि प्राप्त करती हूँ। बाबा की दृष्टि में कितना असीम प्यार समाया हुआ है। मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को धन्य धन्य समझती हूँ कि मैं बाप दादा के असीम प्यार की पात्र आत्मा बन गई। बाबा और मैं फरिश्ता, इस नैन मिलन के बाद बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। जैसे अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। कितना सुकून मिल रहा है। कितनी अलौकिकता का अनुभव हो रहा है। बाबा के वरदानी हस्त मैं स्वयं पर अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे एक बहुत सुंदर स्थान पर जहाँ कमल आसन रखे थे, मैं स्वयं को उस कमल आसन पर विराजित करती हूँ। जिस कमल में से
अनेक रंग बिरंगी लाइट्स निकल रही है। और मैं एकदम हल्की हो जाती हूँ। कितना हल्कापन, लाइट के कार्ब में स्वयं को देखती हूँ। बाबा भी सामने कमल आसन पर विराजित है। बाबा का कितना दिव्य स्वरूप है। जैसे जैसे मैं बाबा की ओर देखती हूँ, बाबा के मस्तक से पावरफुल सकाश की किरणें मैं स्वयं में महसूस कर रही हूँ। सर्व शक्तियों की लाइट है। बाबा के सकाश में मैं फरिश्ता सर्व शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। दुआओं से भरपूर होती जा रही हूँ। सर्व गुणों से सशक्त होती जा रही हूँ। सर्व खजानों में संपन्न अनुभव कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों से भरपूर सर्व वरदानों की पात्र आत्मा बनती जा रही है।
बाबा की सकाश से मैं संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ। भरपूरता की अनुभूति है। बाबा की सकाश में अप्राप्त नहीं कोई चीज। मैं आत्मा स्वयं में समर्थ महसूस कर रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है ये। इसी सानिध्य में सदा बाबा के साथ ही रहूं। अब इस नमः शाम के समय अव्यक्त बाबा के साथ इस फरिश्ते स्वरूप में भ्रमण पर निकलते हैं। मंदिरों में कई भक्तों की पुकार सुनने में आ रही है। बाबा के संग उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। इस अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के द्वारा
उन भक्तों को भी परमात्मा दर्शन हो। बाबा की शक्तियों को अनुभव करें। शुभ भावना, शुभ कामना को बाबा के साथ प्रवाहित कर रही है। कई स्थानों पर अनेक भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने में बाबा के साथ साथ स्वयं को देखती हूँ। कितना सुकून मिलता है। ये दान करने में अपने मन के स्वच्छ और शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा परमात्म शुभ भावना को अनुभव करवाती है। और धीरे धीरे पुनः अपने अव्यक्त वतन की ओर
बाबा के सानिध्य में इस भरपूरता के अनुभव के साथ स्वयं को धन्य धन्य महसूस करती हूँ। और अपने साकार वतन की ओर